सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी में वाक्य का जो प्रश्न अभ्यास है इसके विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह जो वाक्य है आप सभी लोगों को मैं समझा चुका हूँ, इसलिए आज केवल इसका जो प्रश्न अभ्यास है आज केवल इसके विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका कि रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है और वह कैसी है। तो रस्सी यहाँ नाशवान शरीर एवं प्राण के लिए प्रयुक्त है। यह रस्सी कच्चे धागे की है, अर्थात कमजोर यानी नाशवान है। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। उत्तर है आपका, कवित्री के ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वे माया के जाल में फंसी हुई है। वे क्षणभंगुर एवं नाशवान शरीर द्वारा किए जाने वाले प्रयास से ईश्वर को पाना चाहती है, इसलिए कवित्री के जो सारे प्रयास है वह व्यर्थ हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो कवित्री का घर जाने की चाह से जो तात्पर्य है वह ईश्वर के पास जाने की चाह। अब आइए प्रश्न नंबर 4 है आपका, भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपका क है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। जेब टटोली का जो अर्थ है आत्मा आलोचना करना, कौड़ी न पाई कुछ भी प्राप्त न होना। क्योंकि जो इसका भाव है इस पंक्ति का, क्योंकि मनुष्य जब आखिरी वक्त में अपने जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा अर्थात मूल्यांकन करता है तो उसे अपने सत्कर्मों की जो संख्या होती है न के बराबर होती है। उसके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों की बहुलता होती है, अधिकता होती है। अब आइए प्रश्न नंबर ख, क्षमा चाहूँगा, ख है आपका, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इस पंक्ति का जो भाव है आपका, तो क्योंकि जो मनुष्य होता है सांसारिक सुखों का जो भोग करता है वह इंद्रियों के माध्यम से ही भोग करता है। तो जो आपका भाव है सांसारिक वस्तुएं प्राप्त कर उनका भोग कर अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग कर व्यक्ति को कुछ मिल नहीं पाएगा। न खाकर अर्थात व्रत तप करने से व्यक्ति को अपने ऊपर अहंकार हो जाता है, वह स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। इन दोनों स्थितियां ही व्यक्ति को सुख नहीं देती हैं, अर्थात इस तरह से भी कर सकते हैं, इन दोनों स्थिति में व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। अगला आपका प्रश्न है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लल्लत ने क्या उपाय सुझाया। तो जो आपका उत्तर है कि बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने संभावी बनने का उपाय सुझाया है। संभावी का मतलब होता है सबके साथ समानता का व्यवहार करना, सभी को एक दृष्टि से देखना। सम से अभिप्राय है कि अंतःकरण और वह इंद्रियों को वश में करना ताकि हम संभावी बन सकें। संभावी बनकर ही मुक्ति का मार्ग खुलता है अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सभी को समान भाव से देखता है, सभी के साथ समान व्यवहार करता है,
उस व्यक्ति को ही इस भवसागर रूपी संसार से उसे मुक्ति मिल सकती है। अगला ये प्रश्न नंबर 6 है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधन हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो जो आपकी पंक्ति है केवल उस पंक्ति को ही लिखना है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हाय, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को क्या जरूरत रही। आपका प्रश्न नंबर 7 है, ज्ञानी सी कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो ज्ञानी सी कवित्री का अभिप्राय आत्मज्ञानी व्यक्ति से है, अर्थात आत्मा अवलोकन द्वारा जो अपने भीतर छिपी शक्तियों को जान लेता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो स्वयं को पहचान लेता है, जो इस आत्मा को समझ लेता है, जो अपने आप को समझ पाता है, तो ही व्यक्ति ईश्वर को समझने में सफल हो जाता है। तो इस तरह से इस वाक्य का जो प्रश्न अभ्यास है आज समाप्त हुआ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक आप सभी लोग अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आपका मंगलमय हो।